तो वज़ीर-ए-आज़म नाको चने चबा दिए हैं और ऐसे मुतालबात किए हैं जिसको सुनकर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो परेशान भी हो गए और वज़ीर-ए-आज़म के सामने वो मुतालबात कर दिए हैं जिसका वज़ीर-ए-आज़म जवाब तक नहीं दे सके। लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहकर जान छुड़ाई और इस दबाव के अंदर आकर इंडिया से हाथ मिलाने के लिए हुकूमत ने फैसला किया और उसके लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। तो वाकई आप मुल्क के अंदर मुआशी इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो काम करना होंगे, भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना और अडयाला जेल के बासियों से मुलाकात करना और कौमी दायरे में रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कराची के अंदर बड़े मुतालबात सामने आए हैं और मुतालबात करने वाले हैं वो लोग जिन्हें पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुआशरत का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मुल्क के मरूफ सनतकार ताजर। उन्होंने तो वज़ीर-ए-आज़म को नाको चने चबा दिए हैं और ऐसे मुतालबात किए हैं जिसको सुनकर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो परेशान भी हो गए और हैरान भी रह गए, चूँकि नून लीग समझती है कि मुल्क का ताजर और सनतकार उनके साथ है और उनके बलबूते पर वो हुकूमत भी करती है और वोट भी उन्हें मिलता है। लेकिन आज तो कराची के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की, मैं तो कहता हूँ कि पहली दफ़ा किसी सनतकार ने और किसी सनतकार की तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने वो मुतालबात कर दिए हैं जिसका वज़ीर-ए-आज़म जवाब तक नहीं दे सके। लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहकर जान छुड़ाई कि इस पे गौर किया जाएगा, गौर व गौस होगा, उसके बाद ये फैसले करेंगे। नाज़रीन, खबर ये है कि हुकूमत इंडिया से हाथ मिलाने जा रही है और तजारत शुरू कर रही है। किस किस की तजारत होगी और किस दबाव के अंदर आकर इंडिया से हाथ मिलाने के लिए हुकूमत ने फैसला किया और उसके लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। दूसरा मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म से ये किया गया कि अडयाला जेल के जो बासी हैं, अगर मुल्क ने तरक्की करनी है, इस्तेहकाम पैदा करना है और मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना है, मुआशी इनकलाब लाना है, तो अडयाला जेल के बासियों से मुलाकात करना पड़ेगी और उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म को बहुत सारे ताने भी सुनने पड़े। ये मुलाकात कैसी रही और लोगों के किस किस ने क्या मुतालबा किया और वज़ीर-ए-आज़म ने उसके जवाब में क्या कहा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत-ए-उज़्मा का हल्फ़ उठाने के बाद आज पहली दफ़ा कराची पहुँचे। वहाँ सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उन्होंने मुख्तलिफ मज़ार कायद पर भी हाज़िरी दी और जनाब वाला ये मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुने। तो वहाँ पे जो है ये नाज़रीन मेरा मुराद ये वीडियो थी जो वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे मज़ार कायद पे हाज़िरी दी। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है पाली खान, उन्हें अच्छा खाना भी दिया गया, मुराद अली शाह ने जफ्ती भी डाली और इतना प्यार और रिस्पेक्ट दी सिंधियों ने कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहने पर मजबूर हो गए कि मुराद अली शाह और मैं भाई भाई हैं। कैसी बड़ी बात है ना कि भाई भाई बन गई पीपल्स पार्टी, और पहले आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ भाई भाई थे, अब शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह भाई भाई। अच्छा, जो बात बतानी है उसके बाद वहाँ हुकूमत ने एक बड़े ताजर मजमे का इत्माम कर रखा था। मुल्क के मरूफ जो सनतकार हैं और सनतकारों की तंजीमें हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंध और कराची, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, हैदराबाद भी मौजूद थे, जिससे वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकातें भी की ताजरों और सनतकारों से और उनसे ख़िताब भी किया और तजावीज़ भी ली कि कौन सी तजावीज़ है जिस पर अमल करके नून लीग की हुकूमत मुल्क में मुआशी इनकलाब ला सकती है और मुआशी इस्तेहकाम पैदा कर सकती है, दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है और हमारी आलमी मंडी तक रसाई हो सकती है बेहतर अंदाज से। तो इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आई जिनको वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल भी किया। लेकिन सबसे बड़ी दो तजावीज़ थी जो मरूफ मुल्क के सनतकार आरिफ हबीब ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने बड़े अच्छे अंदाज में पेश की। आरिफ हबीब ने और उसके बाद एक मरूफ सनतकार मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी तजावीज़ दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का फ़ायदा उठाते हुए जो आरिफ हबीब थे, ये बैंकर्स भी हैं, सनतकार भी हैं, मुख्तलिफ कारपोरेशनों के मालिक हैं और एक बड़ा टाइटॉनिक है मुआशरत का पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने सबसे पहले तो ये तजवीज़ दी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म हैं और वज़ीर-ए-आज़म नून लीग से मुंतखब हुए, तो अब तो आप पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। लेकिन अगर वाकई आप मुल्क के अंदर मुआशी इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो काम करना होंगे। एक पहला काम तो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपने आसिफ अली ज़रदारी से भी हाथ मिलाया, पीपल्स पार्टी से भी हाथ मिलाया
MQM से भी हाथ मिलाया, जिनको अपने एक दौर में नून लीग के दौर में कुचला गया था। तो आप भाई भाई बन गए सारे। लेकिन क्या ही अच्छा हो, अगर आप वाकई मुखलिस हैं, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, जहालत का खात्मा करना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे तो ये है कि करवा घूंट भरें और इंडिया से तजारत शुरू कर दें और इंडिया से हाथ मिला लें। जिसके जवाब में वहाँ पे मौजूद मरूफ सनतकार मोहम्मद ज़ुबैर सियासत से मुतल्लक, उन्होंने ये कहा कि मैं इनकी तजवीज़ से मुतफ़िक हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर इंडिया से तजारत शुरू करते हैं तो इंडिया से और हमसायों से अच्छे तल्लुकात इस्तवार किए बगैर तो आप पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा अगर हम इंडिया से तजारत शुरू कर दें, मसलन प्याज, मूली और टमाटर, इसकी तजारत कर दें तो पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हो सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान का जितना ज़र मुबादला वो इंडिया ले जा सकता है। पाकिस्तान उस सनतकार को ये नहीं पता कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत पर इसका दारोमदार है। तो हमारे अपना टमाटर है, अगर किसानों को अगर रिलीफ दिया जाए तो चलो। उन्होंने तो ये तजवीज़ दी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इसमें हाँ में जवाब दिया कि हाँ होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और मजमे ने एक और तजवीज़ दी और आरिफ हबीब ने इसकी नुमाइंदगी की तमाम सनतकारों को। उन्होंने कहा कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो और मुआशी भी हो और दुनिया हमके पीछे भागे, तो अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो बेहतर करें। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए ये ढाला जेल के जो बासी हैं इस वक्त बंद हैं। PTI की बानी चेयरमैन वहाँ बंद हैं। चौधरी परवेज़ लाई जो PTI के सदर हैं वो मरूफ सियासतदान वो बंद हैं। शाह महमूद कुरैशी बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो क़यादत है तमाम को ना सिर्फ इंडिया से तजारत शुरू करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, बल्कि इमरान खान से मुलाकात के लिए आप खुद अडयाला जेल चले जाएँ और वहाँ उनसे मुलाकात करके उनको कौमी धारे में शामिल करें। PTI एक बड़ी तंजीम है और बड़ी जमात है। नाज़रीन, ये वहाँ पे ताजरों की नुमाइंदगी थी जो आरिफ हबीब ने की और वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे खामोशी से ये सुनते रहे कि ये क्या हो रहा है। अब तो इमरान खान का जो है वो ज़िक्र उनकी मौजूदगी में भी, उनके मजमे में भी आ रहा है। अब क्या किया जाए? नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि मीटिंग का जब इख्तिताम हुआ तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ये हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो इस पर मुशावरत करेंगे। दोनों बातें बड़ी मुफीद हैं। भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना और अडयाला जेल के बासियों से मुलाकात करना और कौमी दायरे में रहना, इस पर वो आपकी बातों से इत्तेफाक करते हैं। लेकिन इसका जवाब वो अपनी पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद देंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा न्यूज़। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, के बाद।